प्रथम गुरु को वंदना दूजे आदि गणेश, तीजे सुमेरु शारदे, मेरे कंठ करो प्रवेश। ओम नाम ललहाम जिनको सर्व मंगल धाम है, पूज्य गुरु रवीश को मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरे करो कंठ पे बास शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। मेरे करो कंठ पे बास शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। अरे ना चाहिए कछु माल खजाना, बस एक ही मेरी आस शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। अरे मैं अज्ञान ज्ञान दे मोकू, हाँ मैं अज्ञान ज्ञान दे मोकू। मैं आयो तेरे पास शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। मेरे करो कंठ पे बास शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। अरे धर दे हाथ दया को सर पे, माँ धर दे हाथ दया को सर पे। मत करियो मोए निराश शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। अरे कर जोड़े माँ तुम्हें मनावे, तेरो दिनेश चरणन को दास शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। मेरे करो कंठ पे बास शारदे, स्वर संपत्ति की ज्ञाता। आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता बंधु, सती सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि को पवित्र पावन करने वाली मातृशक्ति एवं नौजवान साथी, आप लोगों के समक्ष
अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से आप तक जो प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं, उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोगों को ये पसंद आएगा। ये दर्दनाक घटना कलयुग की सती जो श्रीमती देवी किस तरह अपने पति के साथ श्री रामवीर के साथ सती हुई, आइए देखते हैं इस पावन चरित्र के बारे में। गांव सोंगरा थाना पिलुआ और एटा जिला बताते हैं, और रामवीर व्यापारी का हम जीवन परिचय गाते हैं। ये रामवीर व्यापारी जिनका जन्म 1957 में हुआ पिलुआ के पास गांव सोंगरा में। क्या हुआ आगे? 1957 में कोई जन्म हुआ इनका भाई, राम श्री देवी मायन की पुत्र जन्म दे हर्षाई। भक्त वो पिता राम सिंह पुत्र देख मन हर्षाए, उन श्री राम की कृपा से भैया 3 पुत्र घर और आए। सन 1957 में रामवीर सिंह का जन्म हुआ। इनकी माँ का नाम राम श्री देवी, पिता का नाम राम सिंह। ये रामवीर 3 भाई हैं, एक बहन है जिसका नाम मुन्नी देवी। 3 भाइयों के नाम किस तरह हैं? अरे राजवीर दूजे किसन है, अरे मेरे भैया कोई तीजे हैं गोकुल सिंह जी। अरे रामवीर सबसे लाडील मेरे भैया कोई कुलदीप जी। समय व्यतीत होता चला गया। उसके बाद रामवीर जब शादी के योग्य हैं, माता पिता मन में विचार करते हैं बेटा की शादी करनी चाहिए। किस तरह से शादी हुई? अरे भय शादी के योगी अरे मेरे दादा कोई माँ ममता को सहीर जी। सन 1980 में रामवीर की शादी हाथरस रोड कमालपुर से हुई है। बड़ी सुंदर है पत्नी। अरे गांव कमालपुर से भाई मेरे भैया कोई जिला हाथरस भ्रात जी।
सन 1980 में 23 वर्ष की एज है रामवीर की। हाथरस रोड कमालपुर से जब शादी हुई है, श्रीमती देवी नाम की पत्नी घर में आ गई। बड़े आनंद से समय व्यतीत होता जा रहा है, घर में हर्ष उल्लास है। आनंद से जब समय व्यतीत होता चला गया, कुछ समय व्यतीत होने के बाद घर में पुत्र पैदा होता है, और एक ही नहीं 5 पुत्र पैदा हुए। तुम्हें बतावे साच और पुत्र भय 5, सुनो मेरे भाई। कोई जन्मे राजकुमार रे द्वारे पे बजे बधाई। कोई जन्मे देवेंद्र लाल अशोक व्रत बाल राजपाल भाई, राजपाल भाई। कोई 5 में विजय कुमार रे मिल 5 भये भाई। श्रीमती के द्वारा 5 पुत्र पैदा हुए हैं। सबसे बड़े बेटा का नाम है राजकुमार, दूसरे बेटे का नाम है देवेंद्र, तीसरे बेटा पैदा हुए हैं अशोक, चौथे बेटा हुए राजपाल, और सबसे छोटा बेटा है जिसका नाम है विजय। भैया होनी है बलवान, रात अब सुनो अंगारी। वीरन होनी है बलवान, कथा अब सुनो अंगारी। भैया होनी है बलवान, ब्रात मेरे सुनो अंगारी। 5 पुत्र होने के बाद और समय व्यतीत होता चला गया, फिर घर में 3 कन्या जन्म लेती हैं। क्या नाम है उन कन्याओं के, बताया। अरे 5 पुत्र के बाद सुनो अब आगे की कहानी। फिर फूल माला लो जन्म आई, घर में बिटिया रानी। अरे फिर घर बीना आई है, फिर तीजी सुंदर सुमन रही, घर पुष्प खिलाई। अरे प्रेम से रहे बहन भाई, अरे प्रेम से रहे बहन भाई। कोई
हिल मिल करते प्यार महिमा कहाँ तक दूंगाई। बड़ी बहन का नाम फूलमाला, दूसरी बहन का नाम रखा गया है बीना, सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम सुमन। और सुमन के आने के बाद घर में दिन प्रतिदिन आनंद ही बरसता चला गया। अरे प्रेम से रहे बहन भाई, हिल मिल करते प्रेम महिमा कहाँ तक दूंगाई। बड़े प्रेम से श्रीमती देवी व रामवीर जी आनंद के साथ रहने लगे। और भी वक्त व्यतीत हुआ। घर में बड़ा बेटा राजकुमार जब शादी के योग्य हुए हैं ना अजय भैया, कितना आनंद है। और जो पिता बड़े बेटा की शादी करे तो उससे पूछो कि खुशी का कितना बड़ा दिल होता है, उस समय कितना बड़ा समय होता है। हे सुंदर राजकुमार खुशी परिवार सुनो मेरे भाई, कोई मंगरौली है गाँव रे वहाँ से शादी आई। खुशी अति भारी खुशी अति छाई, 1996 में शादी लई रचाई। रामवीर की पुत्र वधू बड़े सुंदर विचार वाली बेटा की पत्नी घर में आई। है सुंदर सुगड़ सुशील, है सुंदर सुगड़ सुशील करना ढील पति मन भाई, पति मन भाई। पति सासु ससुर की सेवा में वो पूरो फर्ज निभाई। देखिए विधि का विधान, परमेश्वर की लीला। भैया भईश्वर की कृपा खेत 10 बीघा ले लीनो, बीरन भईश्वर की कृपा खेत 10 बीघा ले लीनो। ईश्वर की कृपा खेत 10 बीघा ले लीनो। सन 1996 में बड़े बेटा राजकुमार की शादी गांव मगरौली निधौली कला के पास से होती है। सन 1999 में बड़े बेटा राजकुमार की शादी के 3 वर्ष पूर्ण हो गए। रामवीर सिंह
परिवार सहित सोंगरा छोड़ने के बाद अलीगढ़ में रहने लगे। और जब अलीगढ़ में रहने लगे तो उन्होंने 300 गज का प्लॉट लिया है। 300 गज को प्लॉट अलीगढ़ लीनो, और कोई धंधा डोरी नगर दूध को कीनो। दूध का काम करने लगे अलीगढ़ में। कैसी है लीला? अरे है कुदरती की देन, सातों शहर ने दियो। कोई शास्त्री नगर से ब्याह, भैया राहुल, कोई शास्त्री नगर से ब्याह देवेंद्र कियो। कोई शास्त्री नगर से ब्याह, शादी की बात जैसे ही तय हो गई, क्या हुआ? अब तो हुई शादी की बात, नौकरी लगी गई भैया। पीरन हुए शादी की बात, नौकरी लगी गई भैया। अरे लगी गई भैया की, अरे लगी गई भैया की, नौकरी लगी गई भैया की। भैया हुए शादी की बात, नौकरी लगी गई भैया। परिवार सहित रामवीर जब रहने लगे हैं डोरी नगर गली नंबर 7, दूध का काम करने लगे। 4 मई 2009 में दूसरे बेटे देवेंद्र की शादी शास्त्री नगर गली नंबर 4 से होती है। उसके बाद देवेंद्र की नौकरी नगर निगम अलीगढ़ में लग जाती है। और समय व्यतीत होने के बाद तीसरे बेटे की शादी होती है। उन्होंने 14 मई 2011 को अशोक की शादी की। अरे अब की बरनी अशोक ब्रात की, श्रोता सुनियो ध्यान लगाए। वेदनगर से रिश्ता लेके व्यापारी घर पहुँचे आए। अरे देख पसंद अशोक कर ली ने, अरे उनको टीका दयो चढ़ाए। 3 बहू घर सुंदर आई, मन में देख देख हर्षाए। तीसरे बेटे की शादी डोरी नगर में, जो वेदनगर है, वेदनगर से हुई। शादी होने के बाद समय व्यतीत होता चला गया है। भैया होनी है बलवान, फालिज को रोग बनाए होए। रामवीर व्यापारी को फालिज गिर गई। बारे वक्त भैया होनी है बलवान,
रामीर फाल गिर गई है। फाल गिर गई है, फाल गिर गई है, व्यापारी को फाल गिर गई है। वीरन होनी है बलवान, व्यापारी पे फाल गिर गई है। सन 2013 आने के बाद मुसीबत और बढ़ती हुई चली गई। जो रामवीर की पत्नी हैं श्रीमती, उन्हें बैन हो गया। अब और कछु दिन बाद मुसीबत आई, श्रीमती को रोग बहन को भाई। बरड़ हॉस्पिटल माँ भरती दई कराए। अरे पांचों बेटा मैया को, अरे पांचों बेटा मैया को रहे इलाज कराए। भैया 25 दिन तक माता ओयर भरती राखो है। अलीगढ़ में वरुण हॉस्पिटल में जब भर्ती रखा, 25 दिन उनका इलाज चला, लेकिन आराम नहीं हुआ। भैया 25 दिन तक माता कोयर भरती राखो। अरे भरती राखो है दादा, मेरे इलाज करायो है। भैया 25 दिन तक माता को इलाज करायो है। बरोड हॉस्पिटल में 25 दिन उन्हें रखा, कोई लाभ नहीं मिला। दवा चलती रही, माँ को घर पर ले आए। साथ ही साथ बड़ी बहन फूलमाला शादी के योग्य है। किस तरह से रामवीर व्यापारी ने बड़ी बेटी फूलमाला की शादी की। फूलमाला बहना कुआरी है, और जो चंद्र बदन उजियारी है। फूलमाला बहना कुआरी है, जो चंद्र बदन उजियारी है। बरते कन को अरे भैया ने अब कर लीनी तैयारी है। शादी की बहन की
अरे बीकमपुर में ब्याह किया, कोई सुनियो बात अंगारी है। अब तो बेटा घर क्वारे मन सोच रहे व्यापारी। माता श्रीमती देवी, पिता रामवीर व्यापारी फूलमाला का विवाह अलीगढ़ के पास बीकमपुर में करते हैं 23 अप्रैल सन 2016 को। उसके बाद छोटे बेटा हैं राजपाल, जिनकी शादी जलाली के पास गांव उच्च साजाबाद से हुई और समय व्यतीत होने के बाद दूसरी बहन शादी की योग्य है। एक दिन पिता ने बेटाओं से कहा, बेटा राजकुमार, तुम्हारी बहन शादी के योग्य है, तुम भाई जाकर के कहीं अच्छा लड़का देख करके शादी कर दो। देवेंद्र ने जवाब दिया है, पिताजी छोटी बीना बहन सुनो मेरी कहना देख बरइयो, कोई सुंदर बर को देखी रे बीना को ब्याह रचइयो। सुनी पिता की बात जोड़ी दो हाथ गिरायो चारी, गिराओ चारी। हम आवे बरकू देख रे नाया क्या टले तुम्हारी। ध्यान दें, 1 अक्टूबर 2017 को बीना के लिए वर देखने चले बड़े बेटा राजकुमार देवेंद्र अशोक राजपाल। कैसा वक्त है वो, खुशी से जा रहे हैं। लड़का देखन चले बीना को के नाहर राम वीर सरदार। जैसे ही 10 अक्टूबर आया सन 2017, वही रात्रि की बेला 3 बजे रामवीर जब बीमार हो गए, उन्हें हॉस्पिटल में जाके भर्ती किया। बे बीमार रामवीर जी विधगत लीला है अपरंपार। अरे भर्ती करे जीवन ज्योति में के उनके रूठ रहे करता। इलाज चला। 15 अक्टूबर का दिन आ गया और जैसे ही दिन के 3 बजे मेरे भैया, 15 अक्टूबर 3 बजे हैं, जीवन ज्योति है कई समाय। अरे रामवीर जी स्वर्ग सिधारे के हाय दैया गति कहीं न जाए।
पति समाय। अरे राम वीर जी स्वर्ग सिधारे के आए, दैया गति कहीं न जाए। भैया माटी रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारो। वीरन माटी रह गई पड़ी के हंसा स्वर्ग सिधारो। ए स्वर्ग सिधारो है, स्वर्ग सिधारो है, अरे स्वर्ग सिधारो है। वीरन माटी रह गई पड़ी हंस ने करो किनारो। रामवीर सिंह 15 अक्टूबर को 3 बजे अंतिम श्वास लेते हैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। डॉक्टर के मना करने के बाद देवेंद्र राजकुमार रोते बिलखते हुए पिता की मिट्टी को उन्होंने लिया। जैसे ही अपने घर डोरी नगर में आए, माता ने सुना, सभी के सभी भाई पिता की लाश पर बिलखने लगे। बेटियां रोने लगीं, पिताजी कहाँ चले गए, बगैर तुम्हारे हम कैसे रहेंगे। भय द्रगन जलधार, भय बेजार सकल परिवारी। सब ठाड़ से खात पछार रे, रोए रहे नर नारी। घर परिवार के सब लोग रुदन कर रहे हैं। जो सुन रहा है पास में आके बड़ा दुखी होता है। बड़े सज्जन थे, बहुत अच्छा काम करते थे। सब ठाड़े हैं गमगीन प्राण बहीन, शोक अति भारी, शोक अति भारी। जिन पे पजुर सो गयो टूटी रे, रामन विपदा डारी। सब रोने लगे। बेटी कहती हैं, पिताजी कहाँ चले गए। अरे सावा रोए रहे परिवारी। अरे विधना के सियाफती डारी। बच्चन की छूटती बबकारी, बबकारी रे बबकारी। स्वर्ग सिधारी गयूं मैं तारी। जैसे ही मां ने देखा, पति की लाश देखने के बाद एकदम पछाड़ खा के गिर जाती हैं आंगन में। बच्चों ने मां को देखा। जब मां में कुछ नहीं रहा, कहने लगी, भैया अब मां में भी कुछ नहीं बचा।
पांचों भाई, तीनों बेटियां, पुत्र वधू सब के सब रुदन कर रहे हैं। बेटी कहने लगी, माँ पहले तो गए छोड़ी बाबुल मैया प्यारे, क्या हुआ माँ? ता पीछे मैया मर गई रे, ता पीछे मैया मर गई रे, छोड़ के हम गुबारे। महाराज ललित बारी भटकते, बीना और सुमन बेटी मैया ऊपर बेलकती है। पछाड़ खा खा के रो रही है बेटी। 15 अक्टूबर शाम के समय करोड़ रुदन हो रहा है घर पे। पिता की घर पे नर नारी रे रुदन मचाए। अरे कहा प्रभु तूने रची डाली जो दुख में दुख तो यगाए। और बिलखत है सभी परिवार। अरे मैया छोड़ गई अब हमको, प्रभु रचना कैसी दई बनाए। उठ खाती है धरन पछार। अरे देवंदर रोबत लहसन पे दी के मारे राजकुमार। बेटा हाय रोबत है, कहा रची है मेरे करतार। अरे भारी रुधन लाश पे देखो के तिने स दिल में गो गवड़ा। ऐसा ही नहीं, अरे दोनों लाश धरी आंगन में बिटिया रही है पछारे खाए। अरे फूल माला बिना सिरो के छोटी सुमन रही बिलखाए। राजकुमार देवंदर रोबे, धरती डमाडोल रही जाए। अरे अशोक राजपाल भी रोबे के छोटो विजय रो गवड़ा। माता
माता पिता संसार छोड़ गए, अब कोई धीर बंधैया ना। ये दशा देखने के बाद डोरी नगर भी दहला गया। अजय भैया यहाँ तक बताया है, अपार भीड़ है वहाँ। दो दो लाश उठी रे मरघट को, डोरी नगर गयो दहला। अरे डोरी नगर अलीगढ़ में है, आला लिखे दिनेश शर्मा। हे माता पिता की लाश उठाई, बजरंग चिता करी तैयार। अरे एक ही चिता लगी मरघट में, सबके भय नैन जलधार। जैसे ही लाश को उठा करके मरघट में पहुंचे, चिता को बनाया। चिता बनाने के बाद एक ही चिता में माँ और पिता को जब रखा है ना, उस दुख की घड़ी क्या बखान कर सकता हूं मैं। उठी मरघट को, डोरी नगर गयो दहला। देवंदर रोबत लाशन पे, दी के मार राजकुमार। अग्नि दई हाथ लगाए, अरे जय जयकार सती की हुई गई, भामर परन दो निभाए। जर गई चिता सती वही देवी, स्वर्ग में है रही जय जयकार। अरे दिनेश शास्त्री सिकंदर राव, आला मधुरी रहे सुनाए। जन्म ले जग में आयो, हर से तू आयो करके कॉल। गुजारो है बचपन हंस के, हे इंसान तेरे गयो मोह माया फंस के। गर्भधन में गर्भायो, अरे से तू आयो करके कॉल। भैया राहुल, ये जन्म हमें किस लिए मिला है अजय भैया? शुभ कर्म करने के लिए।
लेकिन आजकल दुनिया में प्राणी शुभ कर्म करना नहीं चाहते और जो अशुभ कर्म होते हैं उनकी तरफ भाग खड़े होते हैं। जवानी तो पे छाई है, दुल्हनिया घर पे आई है, प्यार में प्रभु बिसरायो, प्यार में प्रभु बिसरायो, हर से तू आयो करके कोला। कर्म कर अच्छे तू बंदे, छोड़ दे कुकर्म के धंधे। और इसी बीच जो ये कार्यक्रम रिकॉर्ड किया जा रहा है अजय कैसेट कंपनी एटा की तरफ से, जिसके प्रोपराइटर हैं श्रीमान हमारे बड़े भाई अजय यादव। ढोलक पे जो संगति दे रहे हैं हमारे राहुल भैया, चिमटा पर संगति दे रहे हैं मुनेश अकराबाद के रहने वाले, और हमारे श्रीमान बड़े भैया राजकुमार डोरी नगर वाले, राजकुमार के छोटे भाई देवेंद्र कुमार, ये भी अलीगढ़ डोरी नगर से, और मैं दिनेश शास्त्री सिकंदर राव की तरफ से जो आप तक ये कार्यक्रम पहुंचा रहा हूं। जन्म मानस को पायो, हर से तू आयो करके कोला। बोलो सती